तो पुलिस की तरफ से हर एंगल पर जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। आईएएस संतोष वर्मा के बाद अब आईएएस मीनाक्षी सिंह का बड़ा बयान आया है। अजाक्स की सभा में जाति को लेकर उन्होंने बयान दिया है। वो कह रही हैं कि बच्चों को बताएं कि हम आदिवासी हैं, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की मांग है। सवर्ण समाज पर हमला जातिवादी मानसिकता का बताया गया। सवर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं, ये भी मीनाक्षी सिंह की तरफ से कहा गया है। तो आईएएस से मीनाक्षी सिंह और जातिवाद को लेकर बात कर रही हैं मंच से। सुनिए आप क्या कहा है। समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली दूरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अधिकारियों को ये हुआ क्या है? इन्हीं अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है ना कि समाज से जातिवाद को खत्म करना है। भरे मन से जातिवाद को लेकर बात कर रही है आईएएस मीनाक्षी सिंह। ये बता दें कि जो यूपीएससी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका लगातार चाहे आईएएस संतोष वर्मा हो, आईएएस मीनाक्षी सिंह हो, उल्लंघन करते हुए नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने संतोष वर्मा के मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई भी की और इसी तरीके का बयान अब मीनाक्षी सिंह का सामने आया है, जो लगातार इनके कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन दिखता है। क्योंकि साफ तौर पर जब इन्हें सर्विस दी जाती है उस समय इनके सामने शर्त रखी जाती है कि किसी भी तरीके का जातिवाद, समाजवाद, धर्मवाद ये बातें नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सभी धर्म के लिए उस पद पर रहते हुए जो जिस पद पर इन्हें बैठाया गया है, जिससे पूरे समाज का ही तो उसके लिए काम करना है और उसी समाज की जो कुरीतियां हैं उसे खत्म करना है। पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारियों के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि अब और समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, एक समाज को अपना करना चाहते हैं और नेतागिरी करना चाहते हो। इस तरीके की बातें निकल के सामने आती है। अजाक्स की साधारण सभा में जिस तरीके का मीनाक्षी सिंह का बयान आया उसके बाद भाजपा के नेता भी इससे रुष्ट नजर आए। उनका भी कहना है कि इस तरीके का जो भी उल्लंघन है हम वो सहेंगे नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट का इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इनके ऊपर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारियां हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार इस तरीके के बयान देने वाले आईएएस अधिकारी या अन्य अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है जो समाज में बेमनसिता फैलाने का काम वर्मा पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? एक दो नहीं, वो तो कितनी बार मंच से विवादित बयान देते ही जा रहे हैं। और अब आईएएस मीनाक्षी सिंह। पर बता दें कि सवाल ये बड़ा जरूर खड़ा होता है, पर ये सवाल और ये जो इस तरीके के बयान है ये सरकार के चेहरे पर जरूर तमाचा मारते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जब सरकार कार्रवाई करने के नाम पर दिखावा कर रही है या सरकार कार्रवाई करना नहीं चाहती या एक समाज जो दूसरा इनके विरुद्ध लगातार प्रदर्शन कर रहा है उससे समझाने के लिए उस प्रदर्शन को रोकने के लिए इस तरीके का जो सरकार ने पत्र लिखा है कि बर्खास्त किया जाए, पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं देती। तो कहीं ना कहीं जब कोई कार्रवाई नहीं होती, जब इन्हें लगता है कि हमारा कुछ सरकार बिगाड़ ही नहीं सकती, तो इस तरीके का बयान देना फिर स्वाभाविक हो जाता है और वही वापस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार की किरकिरी हो रही है। पर अधिकारियों की भी लगातार अब किरकिरी हो रही है और एक वर्ग का जो अधिकारियों पर भरोसा है वो भी उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल दीपक द्विवेदी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस एक के बाद एक आईएएस ऑफिसर, पहले संतोष वर्मा और अब मीनाक्षी सिंह, उसके बाद सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के इन अधिकारियों को हुआ क्या है। लेकिन दुखद यह भी है कि अभी तक आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ है और अब आईएएस मीनाक्षी सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। आईएएस मीनाक्षी सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी, नेता या गणमान्य नागरिकों को जातिगत बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कौन उनसे पक्षपात कर रहा है ये खुलकर बताएं। हम भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकारें सबके साथ, सबके विकास और सब पे विश्वास की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्य से, हमारी नीतियों से ये स्पष्ट झलकता है
इस प्रकार से मीनाक्षी सिंह जी का जो बयान आया है, मैं समझता हूं उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। अच्छी बात है, वो जिस जाति वर्ग में पैदा हुई है उस जाति वर्ग की मदद उनको खुल के करना चाहिए, वहां के लोगों को जो है सुविधाएं देना चाहिए, परंतु किसी भी जाति दूसरी अन्य जाति के बारे में ऐसे शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। जी का सरनेम में सिंह लगा है तो कौन भेदभाव करता होगा इनसे? ये तो मैं समझता हूँ फिजूल की बातें हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में, जो कि ये देश 1947 से उसी पे 50 से उसी पे चल रहा है, और मैं नहीं समझता कि कोई भेदभाव की स्थिति बची। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सब चीज़ों को तब से जो ख़त्म करना शुरू किया था, आज की तारीख में ये मैं समझता हूँ कि लगभग सब समाप्त।